जय श्री राम मित्रों, अभी मैं हूँ शास्त्री ब्रिज पर। सुबह बनारस, शाम अवध, इसके बीच में है प्रातःकालीन प्रयागराज और संगम तट से मैं सुधांशु 10 स्वदेश यात्रा में आपका स्वागत कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये शास्त्री ब्रिज है और फिलहाल अभी आपको लग रहा होगा काफ़ी खाली है, लेकिन बड़े खतरनाक जाम से जूझते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो चुंगी का एरिया है वहाँ पर बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है इस समय, लेकिन फिर भी किसी तरीके से मैं यहाँ तक पहुँचा। अब आज जाम लगने का जो कारण है, वैसे तो रोज़ ही लग रहा है, लेकिन आज जाम लगने का मुख्य कारण ये है कि कैबिनेट की आज मीटिंग है और योगी आदित्यनाथ आज अपने पूरे कैबिनेट के साथ आने वाले हैं संगम के तट पर और यहाँ पे करने वाले हैं स्नान। तो सुबह सुबह मैं निकल रहा था तो मैं सोचा कि आपको संगम तट के दर्शन करा दूं और सुबह मेला की खूबसूरती क्या होती है इसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। तो कुछ अच्छे दृश्य आपके सामने अब आने वाले हैं, जिन दृश्य को देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। चलिए, तो आपको संगम तट की ब्रिज के ऊपर से कैसी छटा होती है इसका दर्शन मैं करा देता हूँ। मित्रों, ये है शास्त्री ब्रिज और शास्त्री ब्रिज का यह जो बायां छोर है, यह बायां छोर आप यहाँ पर देखिए, कल कल बहती हमारी गंगा नदी और सामने आपको यह मेला क्षेत्र पूरा दिखाई दे रहा होगा। यह मेला क्षेत्र का पश्चिमी एरिया है और इधर जो आप देख रहे होंगे जहाँ से जत्था आ रहा है, यह एरिया दारागंज का है। यहाँ पर ये पुराना ब्रिज है, इसके बगल में एक नया ब्रिज रेलवे का बना है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लोग स्नान जो है वो कर रहे हैं। प्रातःकालीन स्नान यहाँ पर लोगों का शुरू रहता है, लोग आते रहते हैं लगातार। और आप ये मानिए कि पर डे एटलीस्ट 25 से 30 लाख लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। ये पूरा क्षेत्र, ये सेक्टर 19, सेक्टर 18 का यह पूरा क्षेत्र जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपको लेके चलता हूँ दूसरे छोर पर, मतलब शास्त्री ब्रिज का जो दाहिना छोर है उधर लेके चलता हूँ। अगर आप इस ब्रिज पे चढ़ेंगे प्रयागराज की तरफ से तो आप निकल जाएंगे सीधे भदोही और फिर वाराणसी, और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ये एरिया आपको लेके जाएगा प्रयागराज। तो चलिए, यहाँ पर ले चलता हूँ आपको दूसरे छोर पर और दिखाता हूँ वहाँ पर कैसा दृश्य सुबह का होता है। लेकिन आप यह नज़ारा देखिए, इस नज़ारे को देख के आपका मन प्रयागराज पर और माँ गंगा के इस पावन तट पर आकर मन आपका मोहित हो ही जाना है। मित्रों, हम आ चुके हैं शास्त्री ब्रिज के दाहिने साइड पर और ये आपको दिखाई दे रहा होगा मेला क्षेत्र का खूबसूरत नज़ारा। इसको देखकर आपका मन प्रसन्न हो जा रहा होगा। कल कल बहती माँ गंगा आगे जाकर मिलती है यमुना नदी से और वहाँ पर संगम का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यह जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, दक्षिण भारतीय शैली का यह मंदिर है शिव मंडपम। इसके बगल में अब कॉरिडोर बनाया गया है जो कि बड़े हनुमान तक आपको लेकर जाएगा, और उसके बगल में है किला, और किला में भी अब नया कॉरिडोर बनाया गया है जो आपको अक्षय वट और सरस्वती कूप तक लेके जाएगा। इस दृश्य को देखिए और इस दृश्य के साथ महसूस करिए प्रयागराज के उस आध्यात्म को। लोगों का जत्था लगातार आता जा रहा है। अगर हम स्नान की बात करें तो 2 प्रमुख स्नान हो चुके हैं। एक पौष पूर्णिमा का स्नान हो चुका है और एक मकर संक्रांति का स्नान जो है वह हो चुका है। अब जो प्रमुख स्नान यहाँ पर होना है वह है मौनी अमावस्या का। और आप यह जानिए कि संगम में मौनी अमावस्या का स्नान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और कुंभ के 6 स्नानों में से सबसे प्रमुख स्नान मौनी अमावस्या का है। अभी तक माना जा रहा है कि लगभग 12 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन ही स्नान करने वाले लोगों की संख्या लगभग होने वाली है 10 करोड़। मतलब 29 तारीख को जब मौनी अमावस्या का स्नान होगा तो उस दिन यह संख्या बढ़कर लगभग 25 से 30 करोड़ तक पहुंच जाने वाली है। दोस्तों, सुबह आपको दिखाया था कि संगम के किनारे कैसा दृश्य होता है और अब
शाम का दृश्य भी आपको दिखाता हूँ कि रात को यहाँ पर किस तरीके से हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और ये प्रयागराज है बज रहा है। तो चलिए कुछ अच्छे दृश्य आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। वैसे आज 22 तारीख है, राम मंदिर बने पूरे 365 दिन हो गए हैं, तो अपने आप में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है सनातन संस्कृति के लिए। और ऐसे में महाकुंभ का आयोजन इसमें चार चांद लगा रहा है। चलिए कुछ अच्छे दृश्य आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये है संगम की छटा। सुबह और शाम में कितना बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आगे अभी गंगा जी के पास भी मैं आपको लेके चलूँगा। और ये पूरा क्षेत्र है जहाँ से आपको संगम का एक बहुत प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा होगा। ये शास्त्री ब्रिज है और यहाँ पर देखिए हर एक पोल इस तरीके से सजाया गया है और तिरंगे का रूप दिया गया है। और इधर जो मैं आपको सुबह सेक्टर 18-19 दिखा रहा था, वहाँ पर भी देखिए क्या स्थिति है। और जो ये रेलवे का ब्रिज बना हुआ है किस तरीके से उसको भी सजाया गया है, आपको वहाँ पर भी लाइटिंग दिखाई दे रही होगी। अभी हम चलेंगे जहाँ पर माँ गंगा है, उसके ऊपर का दृश्य भी आपको दिखाता हूँ। बहुत बहुत मनमोह लेगा आपका, ऐसा शानदार दृश्य है वो। यहाँ पर भीड़ वैसे नियंत्रित है, अभी कोई ऐसा कोई खास समस्या नहीं है। अगर आप 27 के पहले आएंगे घूमने के लिए तो यहाँ पर आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि 27 के बाद यहाँ पर भीड़ आनी अचानक से शुरू हो जाएगी। उसके पहले भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, आप आराम से स्नान करके जा सकते हैं। कई लोग यहाँ मुझसे सवाल पूछते हैं कि अगर हम जिस दिन पर्व है उस दिन नहीं नहाएं, किसी और दिन नहाएं तो उससे क्या हो जाएगा। देखिए, प्रयाग की धरती पर आना अपने आप में ही आपके जीवन के सभी पुण्यों को और बढ़ा देता है। इसलिए सिर्फ इस धरा पर आ जाइए तो ही आपके लिए वह गंगा स्नान के बराबर है। और उसमें अगर आप स्नान करते हैं माँ गंगा में, संगम में, तो आपके जीवन के सभी तरह की जो समस्याएं हैं, आपका जो आध्यात्म का तरीका है, वह सब यहाँ पर आके परिवर्तित हो जाएगा। और जिस तरह से संतों का समागम यहाँ पर हो रहा है ना, वह अपने आप में आपको एक नए आयाम में लेके चला जाएगा। बस मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो यहाँ पर मैंने महसूस किया है। क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग प्रयागराज में ही हुई है, लेकिन ऐसा माहौल और इस तरीके से यहाँ पर जो संत आए हुए हैं और दिन भर यहाँ पर प्रवचन चल रहा है, उसके माध्यम से आप बस ये समझिए कि आपके विचारों में जो शुद्धता आएगी, वह शुद्धता संगम में आके आपको देखते बनेगी और आपके विचार पवित्र अवश्य हो जाएंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं कल कल बहती माँ गंगा और इसमें आ रहा है इन चमकती लाइट्स का रिफ्लेक्शन। और इधर देखिए, यह है संगम की मनोरम छटा। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा ऐसे दृश्य को देखकर। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो सुबह मैंने आपको शंकर मंडपम दिखाया था, जो द्रविड़ियन शैली का एक मंदिर है। अभी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है वो। और इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो ये जो अभी सेंटर पॉइंट है हमारा, यहाँ पर होती है आरती। और इसके बगल में आप देख रहे हैं तो ये सजाया गया है किले के द्वार के आसपास के क्षेत्र को। तो यहाँ पर जो आपको यह दृश्य दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में मन को मोहित करने वाला दृश्य यहाँ पर है। इस पूरे क्षेत्र को देखिए और यहाँ से आती हुई इन गाड़ियों को देखिए। और इधर यह पूरा क्षेत्र जो है वो संगम का क्षेत्र ही है। अब चूंकि मौनी अमावस्या 29 तारीख को है, ऐसे में अब धीमे धीमे यहाँ पर आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जाएगी। और इस वजह से अब प्रशासन लगातार चुस्त दुरुस्त हो रहा है। अभी रास्ते में चेकिंग भी लगाई गई थी, तो उस वजह से भी बहुत लोग वहाँ पर फंसे हुए थे। अब यहाँ पर 29 को अगला नहान है मौनी अमावस्या का, उसके बाद बसंत पंचमी का।
और बसंत पंचमी का नहान 3 तारीख को है। उसके बाद यहाँ से जो अखाड़ा है वह चला जाएगा और फिर यह मेला यहाँ पर रहेगा। लेकिन उसके बाद भी कई सारे साधु संत यहाँ पर आते रहते हैं और प्रवचन होते रहते हैं। तो 26 फरवरी तक यह मेला है, पूरा जो कुंभ का आयोजन है। और आप प्रयागराज आइए और फिर यहाँ की मनोरम छटा को आप देखिए, तो आपको एहसास होगा कि सनातन धर्म में जो महाकुंभ और कुंभ की परंपरा है वो अपने आप में सनातन धर्म को किस तरीके से आगे लेकर बढ़ रही है। और संतों का समागम यहाँ पर एक पवित्र वातावरण को तैयार कर रहा है। बाकी अगर त्योहार के दिन नहाएंगे तो उस दिन ग्रह और नक्षत्र ऐसे होते हैं जो कि आपके मन को पवित्र कर जाएंगे। बाकी आप कभी भी आइए, कभी भी नहाइए, आपके जीवन के सभी पापों का नाश यहाँ आकर हो ही जाना है। तो मित्रों, सुबह और शाम का वीडियो एक साथ में अपलोड कर दूंगा आपके लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि सुबह का दृश्य अलग है और शाम का दृश्य अलग है। तो समाप्त करते हैं मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम, और देखेंगे प्रयागराज की अन्य छटाओं को किसी अन्य वीडियो में।